नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान जो बेबी की मूवमेंट होती है, बेबी की हलचल होती है, इसके लिए काफ़ी महिलाएं बहुत चिंतित रहती हैं। कुछ के बच्चे बहुत तेज़ी से हलचल करते हैं, बहुत ज़्यादा हलचल करते हैं, पेट में पूरे हलचल ही करते रहते हैं, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे, मतलब पूरे पेट में हलचल करते हैं। और कुछ बच्चे जो ऐसे होते हैं जो हलचल कम करते हैं। तो महिलाओं का ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या ये बेबी की जो मूवमेंट होती है ये ज़्यादा या कम किस चीज़ की ओर इशारा करती है, बेबी हेल्दी है या अनहेल्दी है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत एक्टिव बच्चे भी कुछ दिन ऐसे निकलते हैं जब बहुत सुस्त रहते हैं, मदर को उनकी फीलिंग जो होती है काफ़ी कम होती है मूवमेंट की। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग से ही काफ़ी कम ही मूवमेंट करते हैं। साथ ही साथ बेबी की मूवमेंट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा मिथ भी हैं कि इससे बेबी बॉय होंगे या फिर बेबी गर्ल होने की आशंका है। ये सभी चीज़ें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पूरी विस्तार से मैं आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी में बेबी मूवमेंट किस तरह से होता है। सबसे पहली बात कि पहले का जो 3 महीना होता है प्रेग्नेंट होने के बाद, उसमें बहुत जल्दी से बच्चे के शारीरिक विकास की ओर जो बॉडी है आपकी वो पूरी ही डिपेंडेंट होती है। और इसके लिए वो पूरा बहुत तेज़ी से वर्क भी करती है, सारे हार्मोन्स काम करते हैं, न्यूट्रिशन का वैल्यू, आपके एनर्जी का वैल्यू, जो भी चीज़ें हैं वो बॉडी में बेबी की तरफ जाने लगती है। इसके कारण महिलाएं काफ़ी कमज़ोर सी हो जाती हैं, उनको थकावट ज़्यादा होती है। बच्चे के पूर्ण रूप से विकास के लिए बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं वो बढ़ने लगते हैं। लेकिन बच्चे की जो मूवमेंट होती है, जब बच्चा पूरी तरह से बन जाता है 3 महीने के बाद में, तो साढ़े 3 महीने से वो हल्का सा उसका जो हार्ट है वो भी हार्ट बीट भी जो है वो बहुत अच्छे से धड़कती है और साथ ही साथ वो हल्का सा मूवमेंट करना शुरू कर देता है। लेकिन उसकी जो वजन होती है वो बहुत कम होती है, गर्भ के अंदर वो बहुत छोटा सा होता है, जिसकी वजह से मदर को इसकी फीलिंग नहीं होती है। मदर को कब पता चलता है, तो जैसे ही 4 महीना आपका हो जाएगा, मान लीजिए कि आप पहली बार माँ बन रही है, तो हो सकता है कि आपको इसकी अनुभूति थोड़ा लेट हो, 4.5 महीने तक हो, 5वें महीने तक भी होती हैं। लेकिन अगर दूसरी बार आप माँ बन रही हैं तो आपके लिए ये जो एहसास है वो अनजाना नहीं है। आपको पता है कि बेबी मूवमेंट कैसी होती है, तो वो जल्दी से पहचान लेती हैं। बेसिकली 4.5 महीने से आपको बच्चे की मूवमेंट जो है हल्की सी महसूस होने लगती है। और ये नाभि के नीचे होता है, क्योंकि नाभि के नीचे ही आपका यूट्रस है। तो आपको जो मूवमेंट होगी वो हल्की हल्की सी बिल्कुल गुदगुदी जैसी फील होगी और वो नाभि के नीचे स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे जैसा ही बच्चा वजनी हो जाता है, बच्चे का वजन बढ़ने लगता है, उसका जो आकार है शरीर का वो भारी होने लगता है, वैसे ही आपको फिर फीलिंग भी स्ट्रांग फील होती है। जानते हैं कि कुछ बच्चे कम मूवमेंट करते हैं, कुछ बच्चे ज़्यादा मूवमेंट करते हैं। तो देखिए, ये बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है कि बच्चा मूवमेंट ज़्यादा करता है या कम करता है। कुछ बच्चे की मूवमेंट जो है ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर मदर के पेट के अंदर, गर्भ के अंदर स्पेस अच्छा उसे मिलता है, अगर गर्भ में पानी की मात्रा जो है वो सही है, ज़्यादा है, तो भी वो बच्चा मूवमेंट ज़्यादा करेगा, क्योंकि उसको स्पेस ज़्यादा मिल रही है। कुछ बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता, उसको स्पेस कम मिलती है, पानी की थैली में अगर पानी कम है तो मूवमेंट कम फील होती है। दूसरी बात कि मदर की हाइट पे भी बहुत निर्भर करता है। अगर मदर काफ़ी लंबी है तो बच्चे को स्पेस ज़्यादा मिलती है, पेट ज़्यादा उनका जो है वो फैलता है, जिसके कारण उनको स्पेस ज़्यादा मिलती है। और छोटी महिलाएं हैं कद की, तो बच्चे को हो सकता है कि स्पेस कम मिले। बाय द वे, ये बिल्कुल इसी बात पे श्योरिटी नहीं होती कि मदर के हाइट से ऐसा हो सकता है। बच्चे की मेंटल और फिजिकल ग्रोथ पे ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। कई बच्चे जो होते हैं वो जितना वीक तक जितना डेवलप होना चाहिए नहीं हो पाते, कई बार ऐसा होता है, तो जिसकी वजह से उनको कमजोरी है अगर गर्भ के अंदर, तो कम मूवमेंट करेंगे। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, उनके मूड पे भी ये कुछ बातें निर्भर करती है। कुछ बच्चे एक्टिव रहना ही पसंद करते, खेलते कूदते, पेट के अंदर बहुत ज़्यादा उनको मस्ती जैसी जो है पेट के अंदर होती है, तो खूब जो है मूवमेंट करते हैं। और कुछ बच्चे जो हैं वो थोड़ा मूडी होते हैं, अपने मन से मूवमेंट करेंगे, आपके कहने से नहीं करेंगे, थोड़ा आराम पसंद होते हैं। तो इस तरह से बच्चे के मूड पे भी डिपेंड करता है। और ये भी ध्यान रखिए कि बच्चे का पूरा घर में संसार है, तो वो खेलेगा भी, सोएगा भी। कुछ पल ऐसे होंगे जब वो सुस्त भी रहेगा। तो इस तरह से जो आपकी गतिविधि है वैसे ही बच्चे की भी सेम होती है गर्भ के अंदर, कुछ भी अलग नहीं होता है। वो अपने सहूलियत के हिसाब से मूवमेंट करता है, या फिर ज़्यादा या फिर कम। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए कि मूवमेंट जो है आपको 1 घंटे में 2 बार एटलीस्ट फील होनी चाहिए। एक बार भी फील होगी तो अच्छी
बात है, लेकिन अगर फील नहीं हो रही है, दिन में बहुत कम बार हो रही है, तो ये थोड़ी खतरे की आशंका है। इस समय आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को जो सप्लाई होता है ब्लड का या ऑक्सीजन का, उसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं, पोजीशन कैसी है, उसकी प्लासेंटा प्रीविया वगैरह की आपके गर्भ में अंदर प्रॉब्लम तो नहीं है, गर्भनलिका जो होती है, गर्भनाल, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें फिर चेकअप में पता लगती है। तो बच्चे की जो मूवमेंट है वो अगर कम हो तो थोड़ा लेट जाइए। लेटने के समय बच्चा मूवमेंट ज़्यादा करता है जब आप आराम करती हैं। कुछ मीठा खा लीजिए, लेट के देखिए, हाथ फेरिए अपने पेट के ऊपर, थोड़ा आपको एहसास हो जाएगा कि बच्चा मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। बाकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि मिथ, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, तो देखिए बेबी की जो मूवमेंट होती है, जो हलचल होती है, इसके ऊपर बेबी का प्रेडिक्शन जेंडर का नहीं होता है। ऐसे कोई भी पुख्ता प्रमाण मेडिकल साइंस में नहीं है, इस पर कोई रिसर्चेस नहीं हुए हैं, और डॉक्टर्स ये कहते हैं क्लियरली कि ये सारी चीज़ें मिथ है, क्योंकि मैंने आपको सारे रीज़न बता दिए कि बेबी मूवमेंट कैसे होता है, बेबी मूव कैसे करता है। अब बेबी की हलचल कम हो या फिर ज़्यादा हो, उससे लड़का लड़की में कोई भेदभाव आपको नहीं करना है, नहीं सोचना है, ना समझना है। अगर कोई अपने एक्सपीरियंस आपको देता भी है ना, तो वो उसकी प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंस है। हर महिला की प्रेगनेंसी एक दूसरे से अलग होती है, हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, उसकी आइडेंटिटी बाय गॉड ही अलग होती है। तो इस वजह से जब एक दूसरे व्यक्ति का फिंगरप्रिंट नहीं मैच होता है, तो प्रेगनेंसी में सिम्टम्स कैसे मैच होगा, प्रेग्नेंट होने के बाद उसको जो अनुभव हो रहा था वो आपको भी होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और मैं तो यही चाहूँगी कि आपको मनचाही संतान मिल जाए। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, बच्चों में कभी भी अंतर ना करें। घर में बेटा हो या फिर बेटी हो, सामान्य नज़रिए से देखें, उसके पालन पोषण में कोई कमी ना रहने दें। जैसा आप उसे बड़ा करेंगे, जैसा आप सोचेंगे, बच्चा वैसा ही होगा। और आज कोई भी लड़की इस डेट में लड़कों से कम नहीं है, बहुत नाम रोशन कर रही हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी इसी तरह से बहुत पॉजिटिव माइंड रखते हैं और आप एक बहुत अच्छे अभिभावक जरूर बनेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अगर चैनल पर न्यू है तो मेक श्योर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।